मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग कल पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 3 पढ़ रहे थे। अध्याय 3 है कि 2 है, राज्य की सरकार, है ना। तो हम कहाँ आए थे? आधा पढ़ लिए थे, आधा बचा हुआ था। ठीक है, हम आए थे यहाँ पे प्रतिनिधि में। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिनिधि क्या है। हमारे देश में जिस तरीके से केंद्र व राज्य सरकारों को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। हर राज्य में इतने सारे लोग हैं कि वे सब एक जगह मिलकर कानून नहीं बना सकते, ना ही कोई ज़रूरी निर्णय ले सकते हैं। तब कुछ लोगों को सरकार के कामकाज में शामिल करने के लिए यह तरीका सोचा गया है। राज्य के लोग अपने अपने क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुन ले। राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के प्रतिनिधि विधायक होते हैं और उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हल करने का वो क्या करे? प्रयास करे तथा सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे राजनीतिक दल, राजनीतिक दल में क्या दिया है देखो। सरकार बनाने व शासन के कामकाज पर असर डालने के लिए लोग खास तरह के संगठन बनाते हैं जिन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और राजनीतिक दल आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही तरह के विचारों को क्या करते हैं? मानते हैं। ये दल लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नीतियां सुझाते हैं, मतलब उपाय। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक दल का यह विचार हो सकता है कि देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्याएं इसलिए है कि खाने कमाने के लिए रोजगार के अवसर नहीं है और ज़मीन जैसे साधन सबके पास उपलब्ध नहीं। किसी अन्य राजनीतिक दल का यह विचार हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण देश में गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याएं क्या है? यहाँ पे बढ़ी है ना। हर राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह व झंडा होता है जिससे उस दल की पहचान बनती है। छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उम्मीदवार। तो विधानसभा या दूसरे चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग चुनाव लड़ते हैं। ये दल हर चुनाव क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, है ना। और उम्मीदवार या चुनाव प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है। समझ में आया? क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को जो चुनाव में खड़ा, उसको प्रत्याशी कहते हैं, उम्मीदवार, जिसे वोट दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दल में नहीं है पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता है। विधानसभा के चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है और साथ ही यह भी जरूरी है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष है उससे अधिक हो वोट डाल सकते हैं। उन्हें अपना नाम मतदाता सूची वालों की एक सूची में दर्ज कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखो गोपालपुर में मतदान। तो 20 जनवरी की सुबह वोट डालने का काम शुरू हुआ। मतदान केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें थी। एक आदमी दरवाजे के पास बैठा था, उसके पास लंबी सूची थी। वोट देने वाले पहले उसके पास जाते, सूची में जिसका नाम होता उसके बाएं हाथ की उंगली के नाखून पर वह व्यक्ति एक अमिट स्याही लगाता, वह हस्ताक्षर करवाता। आप लोग देखे होंगे, है ना, कैसे स्याही लगाता है उंगलियों पे। और कमरे के कोने में एक मतदान कक्ष यानी बूथ बना था जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई थी। देख रहे हो अभी, दिख रहा है ना वोटिंग मशीन। और वहाँ मतदाता को वोट डालने के लिए भेजा जाता। मतदाता मशीन में बटन दबाकर वोट देता और बाहर चला जाता। एक मतदान केंद्र पर जब वोट डाले जा रहे थे उसी समय एक व्यक्ति के साथ वहाँ के आदिवासी की खूब बहस हो गई और अधिकारी कह रहा था तुम तो वोट डाल चुके हो, फिर से क्यों आए हो? वोट देने वाला बार बार अपने नाखून दिखाता था। जब मेरे नाखून पर निशान नहीं है तो आप मुझे वोट देने से कैसे रोक सकते हैं? आपने मेरे नाम की सूची में गलती से काटा होगा या कोई और व्यक्ति मेरा वोट डाल गया होगा। अंत में अधिकारी ने उससे कहा कि वह अपना वोट मतपत्र के द्वारा डालकर लिफाफे में सील बंद करके दे। वोट का लिफाफा अधिकारी ने अपने पास ही रख लिया और शाम 5 बजे गोपालपुर में मतदान समाप्त हो गया। ठीक है, अब वहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ वोटों की गिनती हो रही। देखो 2 दिन बाद पूरा प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई। थोड़ी देर बाद खबर आती कि किस
सभा क्षेत्र में कौन कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। पूरा प्रदेश राज्य के अधिकांश लोग सभी काम काज छोड़कर टीवी के सामने बैठे थे। जिस दल का उम्मीदवार आगे होता उस दल के समर्थक पटाखे फोड़ते और गोपालपुर में भी जिलाधीश कार्यालय में वोटों की गिनती हो रही थी, है ना। मतलब यहाँ बताया जाए कि जिसके वोट ज़्यादा, जिसके पक्ष में ज़्यादा जाता था, जिसकी गिनती होती थी, वो क्या करते थे, पटाखे फोड़ना शुरू कर देते। दोपहर तक सभी केंद्रों के वोटों की गिनती पूरी हो गई थी और जनता मिशन दल की पल्लवी बाई को 45,202 वोट मिले और भारत दल के राम प्रसाद को 40,502 वोट मिले। बाकी उम्मीदवारों को 5,000 से भी कम वोट मिले। इस तरह पल्लवी बाई गोपालपुर से विधायक चुन ली गई। शाम तक पूरा प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए और पूरे राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए जीते विधायकों को उनके दलों के अनुसार गिने तो इस तरह की तालिका बनी है। देख सकते हो यहाँ पे तालिका है, राजनीतिक दल सीटों की संख्या यहाँ पे दी है। जनता मिशन दल, भारत दल, अन्य दल और निर्दलीय। तो जनता मिशन से कितने लोग जीते, 38, भारत दल से 28, अन्य दल से 3 और निर्दलीय से 1, है ना। बाकी का हम यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है।